बेंगलुरु के स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी की खबर है। भारी भीड़ से मुनकर जैसे हालात, कई लोगों के घायल होने की खबर है। विक्ट्री परेड के दौरान ये अफरा तफरी मची है। तस्वीरें आ रही हैं, विक्ट्री परेड के दौरान ये अफरा तफरी मची है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की ये तस्वीर है जहां हालात बिगड़ चुके हैं, भगदड़ जैसी हालात है। वहां कई लोगों के घायल होने की खबर है। चार लोगों की मौत की खबर आई है। इस भगदड़ में 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात वहां बेकाबू हुए हैं। विक्ट्री परेड वहां हो रही थी और उसके दौरान ये भगदड़ मची है और इस अफरा तफरी में 4 लोगों की जान गई है। ये खबर आ रही है बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब भगदड़ मची तो 4 लोगों की जान गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी रही इस भीड़ को नियंत्रित करने में और जिस तरीके से डंडे भांजे जा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, उससे भी लोगों की बदहवासी वहां बढ़ी है। कोई ठीक ठाक इंतजाम नजर नहीं आ रहा और धक्का मुक्की आप देख सकते हैं वीडियो में, साफ तौर पर धक्का मुक्की देख सकते हैं। अंदर जाने की और बाहर निकलने की होड़ में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। व्यवस्था वहां नजर नहीं आ रही। अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को नियंत्रित करने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था लगी है वो भी नाकाफी नजर आ रही है और आप देख सकते हैं वो लोग भी बेबस नजर आ रहे हैं, कोने में खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अभी देखना है कि कुछ लोगों के हाथ में पाइप दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में डंडे दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये किस वजह से हैं? क्या ये भीड़ को नियंत्रित करने वाले लोग हैं? कुछ लोग डंडे भांज भी रहे हैं। कपिल वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कपिल, क्या खबर है, क्या अपडेट है? ये वीडियो जो दिख रहा है इसमें कुछ लोग एक दूसरे पर डंडे भांजते हुए, पाइप से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये अफरा तफरी क्यों मची वहां पर? देखिए, ये कहना होगा अनुराग कि ये मिसमैनेजमेंट है बेंगलुरु पुलिस का, बेंगलुरु प्रशासन का। ये जानते हुए कि विराट कोहली की फ्लाइट लैंड करते ही वो तस्वीरें बाहर आती जब हमने सुबह देखी थी, तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए था बेंगलुरु पुलिस को कि किस कदर इस विक्ट्री परेड में, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होनी तय है, उसमें लोग पहुंचने ही थे। पूरा कर्नाटक के आसपास से कल रात से लगातार आतिशबाजी हो रही है। पुलिस को तब भी लाठीचार्ज करना हल्का पड़ा था कई जगह पर, क्योंकि लोग हटने को तैयार नहीं थे सड़कों से। तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि किस तरह का समंदर, किस तरह का सैलाब सड़कों पर उमड़ने वाला है और उसमें अगर आप लाठियां चलाएंगे तो फिर ये मुश्किल होगी, फिर ये दिक्कत होगी। कल रात को विराट कोहली को जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने रोते हुए देखा, जिस तरह से आंसुओं में देखा, वो खुशी के आंसू थे। लेकिन विराट कोहली को इस कदर देखकर 18 साल बाद 18 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी की जब इस तरह से जीत होती है तो यकीनन भावनाओं का कहें कि उमड़ती है भावनाएं, वो विराट कोहली में भी उमड़ी और वो उनके फैंस में भी थी। तो जिस तरह से जो कहावत चली आ रही है इतने वर्षों से, ई साला कप नाम दे, ये कप कब आएगा, और उसके बाद वो कहावत बदली और जिस तरीके से हम कहें कि आरसीबी जीती और उसके बाद ये जश्न होना भी था, यकीनन होना था। लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट होगा, इसका हम कहें कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन बेंगलुरु पुलिस की इसको आपको साफ तौर पर नाकामी कहनी होगी। इतनी भीड़ है, वो बहुत संकरी सड़क है। मैं आपको बताऊं, वहां पर सामने जो गार्डन है इस स्टेडियम के, और वहां पर जो सड़क है वो बहुत चौड़ी नहीं है।
अब किस तरह से ट्रैफिक रोका गया पूरे शहर का बेंगलुरु में हम सब जानते हैं। थोड़ा सा भी आप सड़क रोक देते हैं तो ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। और अगर सड़क पर इस तरह हजारों की भीड़ उतर गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु की हालत इस समय क्या है। और थोड़ा सा भी अगर आप वहां पर लाठियां चलाएंगे, जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई सुनने वाला उस वक्त है नहीं। तो उसमें इस तरह की भगदड़ मचेगी। उसमें महिलाओं की भी खबर आ रही है, उसमें पुरुषों की भी खबर आ रही है। 4 लोगों की मौत की खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हुई है। देख सकते हैं पुलिस भी वहां लाठियां भांज रही कपिल, और दौड़ दौड़ करके पुलिस लोगों को खदेड़ रही है। मुझे लगता है कि तरीका बहुत गलत है। जिस तरीके से इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए था उसमें कमी रही है। सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी लगे थे वो जिस तरीके से दौड़ दौड़ कर भीड़ पर लाठियां भांज रहे हैं, जाहिर सी बात है भगदड़ नहीं भी होनी होगी तो पुलिस के इस रवैये से भगदड़ वहां मच जाएगी। जिस तरीके से 18 साल के बाद आरसीबी चैंपियन बनी है आईपीएल की, उसके बाद विक्ट्री परेड होना तय हुआ था। आप देख सकते हैं बेंगलुरु में पूरी रात पटाखे चलते रहे। जी न्यूज़ ने आपको दिखाया कि आरसीबी के जीतने के बाद बेंगलुरु में किस तरीके का जश्न है, और उसी जश्न का हिस्सा बनने के लिए जो जन सैलाब आया था, जो भावनाओं का सैलाब आया था, वो सैलाब जब जन सैलाब में तब्दील हुआ तो वहाँ पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। कपिल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि भीड़ का आना तय था। जब आप स्टेडियम में विक्ट्री परेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टेडियम खचाखच भरा होगा, तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता क्यों नहीं थी इतने लोगों के लिए? और पुलिस वाले जो वहां पर ड्यूटी पर हैं वो दौड़ दौड़ कर लाठियां भाज रहे हैं लोगों पर। बिल्कुल, अब स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अनुराग कि किस तरीके से स्टेडियम पूरा ऑलरेडी भर चुका है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 के आसपास की कैपेसिटी इसकी है। 45-40 हजार लोग इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन इतने ही लोग और इससे ज्यादा लोग सड़क पर इस वक्त मौजूद हैं। और पुलिस भी, मैं कहूँ एक तरह से कि बेबस है कि किस तरह से लोगों को रोके। लोग छतों पर चढ़कर पहुंच रहे हैं, पेड़ से कूद कर आ रहे हैं। तो इस बात का अंदेशा आपको होना चाहिए था। आपको स्टेडियम से कई किलोमीटर दूर मैं कहूं कि पूरी तरह ट्रैफिक बंद कर देना चाहिए था और बैरिकेड लगाकर लोगों को इधर उधर मैदानों में देखने की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि बड़ी स्क्रीन लगा दी जाए, जिस तरह से हम देखते हैं कि लंदन में भी होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है। जब बड़ी जश्न होता है, बड़ा जीत होती है चैंपियंस लीग में, ला लीगा में, तो किस तरह से क्राउड को मैनेज किया जाता है। क्या इसका अंदाजा बेंगलुरु पुलिस को नहीं था कि क्यों ना हम बड़ी स्क्रीन लगा दें और लोगों को। जी